हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 64 में। और हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो इस पूरे हफ्ते जॉनथन मेजर्स सुर्खियों में बने रहे। सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत में न्यूज आई थी कि शायद एमसीयू कैंग के रोल के लिए जॉनथन मेजर्स को रिप्लेस कर सकती है। फिर ठीक 2 दिन बाद न्यूज आ गया कि जॉनथन के टैलेंट मैनेजर एंटरटेनमेंट 360 और दी लेडे कंपनी पीआर फर्म ने उन्हें ड्रॉप कर दिया है। यानी अब ये एजेंसीज जॉनथन के पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करेंगे और ये सब हुआ है उनके ऑन गोइंग केस की वजह से। वहीं मेजर्स के दूसरे प्रोजेक्ट्स जिनमें वो होते या हो सकने वाले थे उनसे भी उन्हें हटा दिया गया है और किसी भी तरह के स्पोर्ट्स कैंपेन से भी उन्हें हटा दिया गया है। अब 2 दिन पहले एक और न्यूज आया जहां ये बताया गया कि अब मल्टीपल विमेन सामने आई हैं और वो सब भी जॉनथन पर इसी तरह के अब्यूज के चार्जेस लगा रही हैं। यानी जॉनथन मेजर्स पर संकट के बादल कम होते तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये सारी महिलाएं मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस पहुंच रही हैं और इस पर जॉनथन के लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो जॉनथन मेजर्स गले तक दलदल में डूबे हुए हैं और इन सब के बीच डिज्नी भी अभी चुप्पी साधे हुए है और इन्हीं सब के बीच रीकास्टिंग के रूमर्स भी आ रहे हैं। तो भगवान ही मालिक है अब एमसीयू के मेगा विलन का। अगली अपडेट एक कास्टिंग अपडेट है फंटास्टिक 4 मूवी से रिलेटेड, जो फिलहाल तो अभी स्ट्रॉन्ग रूमर वाले स्टेज पर ही है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो एडम ड्राइवर सबसे आगे चल रहे हैं मिस्टर फंटास्टिक के रोल के लिए। अब ये वही एक्टर हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में काइलो रेन का रोल भी कर रखा है। वहीं एक और रूमर आया है सू स्टॉर्म के रोल को लेकर भी, जहां 4 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं इस रोल के लिए। वो एक्ट्रेसेस हैं वेनेसा कर्बी, मिला क्यूनिस, एलिसन विलियम्स और जॉडी कॉमर। तो इन सब में आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इन सब में अभी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अगर इस पे कोई और अपडेट आती है तो वो हम जरूर बता देंगे। अगली अपडेट अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो वैरायटी ने ये रिपोर्ट दिया है कि कैंग डायनेस्टी की शूटिंग अगले साल के स्प्रिंग में शुरू हो जाएगी और एमसीयू में एक मूवी बनने में तकरीबन 15 से 16 महीने लगते हैं। देन टाइम तो सही लग रहा है, बस ये रिसेंट के लफड़े कब सुलझते हैं वो देखना होगा। अगली खबर हम सब लेला एल फूली के दीवानों के लिए है। तो मार्वल कॉमिक्स ने अनाउंस किया है कि आने वाले मून नाइट इशू 25 में लेला एल फूली एज स्कारलेट स्कैरेब कॉमिक में डेब्यू करने वाली है। क्योंकि याद रहे गाइस, लेला जैसी कोई कैरेक्टर मार्वल में नहीं थी। लेला एमसीयू ओरिजिनल कैरेक्टर थी जो कि अब मार्वल कॉमिक में भी आ जाएगी। अगली खबर डेडपूल 3 से रिलेटेड है। तो रायन रेनॉल्ड्स ने अपने एक ट्वीट में एक्स फोर्स टीम की एक तस्वीर डाली और कैप्शन में लिखा एक्स फोर्स विल लिव फॉरएवर। कुछ देर बाद उन्होंने कैप्शन चेंज कर दिया और लिखा एक्स विल लिव फॉरएवर। अब इससे सभी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि डेडपूल 3 में हमें एक्स फोर्स की टीम भी दिख जाए। वैसे भी कोलोसस तो कंफर्म हो ही चुका है। वैसे क्या आप सब एक्स फोर्स को देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है अगाथा कोवेन ऑफ केओस से। तो दी रैप के साथ बात करते हुए एक्ट्रेस पैटी लुपॉन ने बताया कि वो कोवेन ऑफ केओस में हैं और उनके कैरेक्टर का नाम है लिलिया कार्डेरू। अब कॉमिक में लिलिया एक विजर्ड है जो बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो की कीपर भी है। लुपॉन ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सीरीज में वो तकरीबन 450 साल की रहेंगी और लिलिया के पास डिवाइन पावर्स होंगे। तो लगता है कि कुछ ताकतवर कैरेक्टर्स आने वाले हैं गाइस। अब अगली खबर धमाकेदार है। तो comicbook.com के साथ बात करते हुए रूसो ब्रदर्स से जब ये पूछा गया कि अगर आपको नए डीसीयू में मूवी बनाने के लिए बुलाया गया तो क्या आप जाओगे, इस पे बिना कोई वक्त गवाए रूसो ब्रदर्स ने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि डीसी के मूवीज के बारे में हमसे लोग कम ही बात करते हैं, पर अभी डीसीयू में जबकि जेम्स गन उसे हैंडल कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछा गया तो इसमें दिमाग लगाने की भी क्या देरी है। यानी समझेगा इस रूसो ब्रदर्स मोर देन रेडी हैं डीसीयू में फिल्म बनाने के लिए। एंड मैं तो कहूंगा जेम्स गन इस मौके को जरूर हाथ से जाने नहीं देंगे। को सुपर हीरो जॉनर में रूसो ब्रदर्स बहुत बड़ा नाम बन चुका है यार। बंदों ने अनडाउटेडली सबसे बेस्ट डिलीवर किया है, वो भी बैक टू बैक। तो डीसीयू के भाग्य खुल सकते हैं। वैसे रूसो ब्रदर्स का डीसीयू में जाने को लेकर आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से कुछ अपडेट्स हैं, बट वो सभी माइनर क्लिप्स और टीवी स्पॉट्स हैं, तो उन्हें मैं नहीं बताने वाला। वैसे भी वो बस स्पॉइलर होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट ही सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड है। तो जेम्स गन ने हाल ही में ट्विटर पर कहा कि वो अब तैयार है मूवी के प्री प्रोडक्शन के काम पर लगने के लिए, जहां कॉस्ट्यूम्स, प्रोडक्शन डिजाइन और काफी कुछ किया जाएगा। साथ ही याद होगा तो मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर लिया गया है। यानी हो सकता है कि अगले साल से सुपरमैन लेगेसी की शूटिंग भी शुरू हो जाए। साथ ही ट्विटर पर जेम्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि उनके मूवी में जिमी ओल्सन भी नजर आएगा। जिमी एक फोटोग्राफर था कॉमिक में जो कि डेली प्लैनेट में क्लार्क के साथ काम करता था। अब कुछ अपडेट्स जैक स्नाइडर से रिलेटेड भी देख लो। तो अगर आप सबको
याद हो तो जैक जस्टिस लीग में दिखाना चाहते थे कि क्लार्क के जाने के बाद ब्रूस वेन और लोइस लेन के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। तो इस पर बात करते हुए जैक ने फाइनली बताया कि उन्हें यह कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है, जहां पति के ना होने के बाद पत्नी मूव ऑन कर जाती है और एक नया रिलेशनशिप शुरू कर देती है। तो जैक इस चीज के इतने फेवर में थे कि वो ये दिखाना चाहते थे, बट फिर उन्होंने इसे नहीं दिखाया। तो वेल, फैंस तो यही कहेंगे कि सही फैसला किया जैक भैया कि ये नहीं दिखाया, वरना आपके किंक के चक्कर में लोग रास्ते लगा देते। साथ ही जैक ने एक ऑफिशियल आर्टवर्क भी रिलीज किया है अपने DCEU का इसी महीने के जस्टिस लीग इवेंट से पहले, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब कुछ अपडेट्स क्रीचर कमांडो से रिलेटेड देख लेते हैं। तो ट्विटर पर जेम्स गन ने बताया कि क्रीचर कमांडोज 2024 में आने वाली है। वहीं साथ में जेम्स ने यह भी बताया कि कुछ एक्टर्स को तो उन्होंने उसके लाइव एक्शन के लिए भी चुन लिया है। वहीं रूसो ब्रदर्स के पॉडकास्ट पर बात करते हुए जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग और BVS के ऊपर बात करी। जैक ने बताया कि जस्टिस लीग को लेकर वार्नर ब्रोस उन्हें कहता था कि ये मूवी इतनी सीरियस क्यों है, इसे थोड़ा फनी बनाओ। वहीं जैक ने आगे बताया कि ठीक इसी तरह जब वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की स्क्रिप्ट भी वार्नर ब्रोस को दिए थे, तब वार्नर ब्रोस ने कहा था कि ये स्क्रिप्ट भी इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है। तो गाइज, इतना तो समझ आ रहा है कि वार्नर ब्रोस कहीं ना कहीं जैक के सीरियस टोन वाले मूवीज से परेशान था। वहीं जैक ने आगे बताया कि वो जोक्स नहीं लिख पाते, इनफैक्ट उन्हें मजाकिया कैरेक्टर्स भी नहीं समझ आते। लाइक उन्होंने बताया कि उन्हें फ्लैश के कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते थे कि फ्लैश का कैरेक्टर फनी क्यों है। यानी देखा जाए तो जैक की मूवीज और उनके टोन के लिए आप जैक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भाई, बंदा चीजों को जिस नजरिए से देखता है शायद लोग जल्दी ना रिलेट कर पाते हो, बट हम कह सकते हैं कि अज मोमेंट जैक भैया। वैसे इस पे आप सब अपने ओपिनियन जरूर देना। वहीं सैंडमैन के राइटर नील गेमन ने अपडेट दिया है कि सैंडमैन सीजन 2 का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, प्रोडक्शन डिजाइन का काम चल रहा है और कुछ ही वक्त में वो एपिसोड 1 की शूटिंग शुरू कर देंगे। तो सैंडमैन फैंस के लिए खबर अच्छी है। अब इस वीक ऐसे कुछ खास हॉलीवुड अपडेट्स तो हैं नहीं, तो हम चलते हैं सीधा हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई में। तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 2 से उसका पहला प्रीव्यू सामने आ गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पार्ट 2 के कुछ एपिसोड्स को अर्ली प्रीमियर किया जाएगा 25 जून को। वहीं मकोटो शिंकाई की नई मूवी सुजुमे नो तोजीमारी इंडिया में रिलीज हो चुकी है गाइस, तो इसे देखने जरूर जाना। और हाँ, जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट में बताओ कि मूवी कैसी लगी। अगली अपडेट है कि दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग अब क्रंची रोल पर हिंदी में अवेलेबल है। साथ ही रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 3 से एक प्रीव्यू रिलीज किया गया है, जिसमें हम चिजुरू को देख सकते हैं। और वन पीस से वानो विजुअल के दूसरे हिस्से को भी रिलीज किया गया है, जहां हम काइडो और बिग मॉम को देख सकते हैं। तो गियर 5 के लिए तैयार रहना गाइस। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।